नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 16 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सब्लिमिनल्स के बारे में। सब्लिमिनल मतलब बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर सेंसेस। जो भी चीजें हमारे सेंसेस को समझ में नहीं आती, उन चीजों पे लॉजिक अप्लाई नहीं होता और वो चीजें, वो वाइब्रेशंस डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस को कांटेक्ट करती हैं और वहां पे कुछ तो बदलाव लाती हैं। तो इसे बोलते हैं सब्लिमिनल्स। तो सब्लिमिनल का यूज किसने और कैसे किया, हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारे आईज के थ्रू 20 लाख बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अंदर चली जाती है, तो उसमें से सिर्फ 2000 बाइट्स हमारा ब्रेन प्रोसेस कर सकता है। 20 लाख अंदर जा रहा है, 2000 सिर्फ ब्रेन को समझ में आ रहा है और बाकी वाइब्रेशन का हो क्या रहा है, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस के अंदर डंप की जा रही है। इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस डंपिंग यार्ड बन गया है। इसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं और ये वाइब्रेशंस आगे जाके हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जो वाइब्रेशंस बार बार हमारे सबकॉन्शियस में सब्लिमिनली एंटर कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे लाइफ में घटनाएं घट रही हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं हमारे लाइफ में घटती हैं जिनका हमने कभी विचार नहीं किया है या फिर इससे पहले हमने उसके बारे में नहीं सोचा है। तो ये होता कैसे है, थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारी आंखें सब कुछ नहीं देख सकती। इसका उदाहरण अब अगर हम देखें तो अगर कोई फैन घूम रहा है तो उसके जो ब्लेड्स हैं वो अलग अलग हम नहीं देख सकते। अगर कोई अगरबत्ती जलाई जाए और उसको घुमाया जाए तो वो उसके अलग अलग पोजीशंस हमें नहीं दिखते, एक सर्कल दिखता है। या फिर हम जो मूवी देखते हैं, हम जो एनिमेशंस देखते हैं, उनमें एक्चुअली वो स्टिल इमेजेस होते हैं एक सीक्वेंस से। एक सेकंड में 25 इमेजेस एक सीक्वेंस से हमारे आईज के सामने से पास हो जाए तो उनमें जो गैप होता है वो गैप हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए एक सेकंड का एनिमेशन हमें दिखता है। तो इसको बोला जाता है रिस्पॉन्स टाइम। तो हमारे आईज का ये रिस्पॉन्स टाइम कुछ मिली सेकेंड्स में होता है कि कुछ मिली सेकेंड्स में हमारे आईज के सामने, हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है वो हमें समझ में नहीं आता। स्नेल का रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकेंड्स है। 3 सेकेंड तक उसके सामने जो कुछ घट रहा है वो उसको समझ में नहीं आता। मतलब मैं ऐसे मजाक से बोलता भी हूं कि कोई अगर स्नेल के सामने, उसके सामने से जाके कोई खून करके 3 सेकेंड के अंदर उसके सामने आके खड़ा हो जाए तो वो स्नेल कोर्ट में गवाही दे सकती है कि 3 सेकेंड ये आदमी यहां से कहीं नहीं गया था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता 3 सेकंड में क्या हो रहा है। उसका रिस्पॉन्स टाइम 3 सेकंड्स का है। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बात बताता हूं। अगर आपके आंखों के सामने से 25 स्टिल इमेजेस जाना जरूरी है एक सेकंड का एनिमेशन दिखने के लिए, तो हम कैमरे का स्पीड भी वैसा ही सेट करते हैं ना, 25 FPS, 30 FPS, तो वही होता है। तो अगर वो 25 फिल्म में से सिर्फ आखिरी वाली फिल्म किसी ने अगर अलग कर दी तो, मतलब पहले वाले मूवीज में रील्स आया करती थी जिसमें फिजिकल फिल्म्स हुआ करती थी। तो उन फिल्म्स में से 25 फिल्म अगर हमारी आंखों के सामने से चली जाती है तो एक सेकंड का एनिमेशन दिखता है। तो अगर उसमें से सिर्फ 25th फिल्म चेंज की जाए और उसमें कुछ अलग रखा जाए तो हमें क्या दिखेगा? वो फिल्म दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि वो 125th सेकंड में हमारे आईज के सामने से निकल जाएगी और वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं होगी, वो हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो वहां पे है, इसलिए हमारे सबकॉन्शियस में वो चली जाएगी। इसी प्रिंसिपल का यूज करके कुछ एडवर्टाइजमेंट्स बनाई गई। मैं पहले सोच रहा था कि ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखाऊं या ना दिखाऊं,
फिर भी आपको समझ में आए इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहा हूं। आपको जितना समझ में आता है उतना आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें एडल्ट कंटेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। यह है लायन किंग का पोस्टर। आप लेफ्ट की तरफ देख सकते हैं नॉर्मल पोस्टर और राइट की तरफ उसका डिपिक्शन। और ये कुछ सब्लिमिनल एडवर्टाइजमेंट्स हैं। आपको अगर समझ में आए तो ध्यान देना। छोटे से पार्ट में कुछ तो ऐसा किया जाता है कि वो सब्लिमिनल हो जाता है। द साइलेंस ऑफ लैम्स। देन ये एक एडवर्टाइजमेंट है, देखिए इसमें क्या सब्लिमिनल है। बडवाइजर। ये सब सब्लिमिनल्स इन एडवर्टाइजमेंट्स में हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एडवर्टाइजमेंट में सब्लिमिनल्स कैसे पुट किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारे अंदर 20 लाख बाइट्स जाते हैं हर सेकंड में, उनमें से बहुत सारा जंक हमारे अंदर चला जा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसी जंक को हमारा ब्रेन हम जब सोते हैं तो प्रोसेस करने की कोशिश करता है, और जो भी वो प्रोसेसिंग करता है वो हमारे ड्रीम्स में आता है। तो ड्रीम्स जो आते हैं वो इसी जंक वाइब्रेशंस की वजह से आते हैं, ऐसा बोला जाता है। इसके बारे में फिर कभी हम कवर करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि लोगोज में कैसे सब्लिमिनल्स डाले जाते हैं। मोस्टली लोगोज में एक ऐसा आंकड़ा कॉमन दिखता है कि जो बहुत सारे लोगोज में यूज किया गया है, और वो आंकड़ा है 666 666। तो देखते हैं कि कौन से लोगों में किस तरह से 666 डाला गया है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे www वर्ल्ड वाइड वेब। ये www 666 का क्रिप्टिक रिप्रेजेंटेशन है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक का लोगो है। इसमें जो भी डिजिट्स लिखे गए हैं वो हिब्रू में है, और उनका मीनिंग है 666। ये ओट्टावा काउंसिल का लोगो है, जिसमें जो पहला ओ है उससे उस ओ पे ऊपर से 3 लाइन आ रही हैं। इसका मतलब है 666। ये तो बहुत फेमिलियर लोगो है आपके लिए। ये गूगल क्रोम का लोगो है, जिसमें येलो, रेड और ग्रीन कलर में जो पोर्शंस हैं, अगर बीच में देखोगे तो 6 का जो सर्कल है वो अंदर की तरफ है, और इस लोगो का एनालिसिस आप देख सकते हैं। इसमें भी 666 है। आज तक जिसने सबसे ज्यादा सब्लिमिनल्स यूज किए हैं वो है वॉल्ट डिस्ने। मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि वॉल्ट डिस्ने सब्लिमिनल आप सर्च करेंगे तो उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये है वॉल्ट डिज्ने का साइन कम लोगो। उनकी साइन भी ऐसी ही थी और लोगो भी ऐसा ही है। तो इसका एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उसमें आपको 666 मिल जाता है। ये भी आपका परिचित लोगो है वोडाफोन का। वोडाफोन में वी के बाद जो ओ है, एफ के बाद जो ओ है, और ऊपर का जो ओ है उसमें 666 आपको दिखाई देगा। ये टैकोबेल का साइन, ये टैकोबेल का लोगो है, और इस लोगो में भी 666 आप देख सकते हो। द नेशनल लॉटरी, इसके लोगो में भी आप 666 देख सकते हो। ये भी हमारा परिचित ब्रांड है कैडबरी। तो कैडबरीज के ब्रांड में अगर आप उसका एनालिसिस करते हो तो ये 666 आपको दिख जाएगा। ये भी आपको पता है कोका कोला। तो कोका कोला में 666 किस तरह बिठाया गया है ये भी आपको दिखेगा। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ओल्ड लोगो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है उसकी दाढ़ी में 666 है, और 13 स्टार्स है जिनको फॉलन एंजल्स बोला जाता है। ये ड्रीम कास्ट का लोगो है, जिसमें ऑब्वियसली 666 दिख रहा है। ये ट्राइलेटरल कमीशन का लोगो है,
इसमें भी आपको 666 दिखाई देगा। ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का लोगो है, जिसको अगर आप एनालाइज करोगे तो उसमें भी 666 है। ये रेडियंट फिजिक्स का लोगो है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी सन का लोगो है, जिसमें आपको अभी समझ में आया होगा कि 666 किस तरह से उस लोगो में प्रेजेंट है। तो दोस्तों 666 ये आंकड़ा बहुत सारे लोगोज में यूज किया जाता है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि इन सब्लिमिनल्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्लिमिनल मतलब हमारे सेंस को जो समझ में नहीं आता ऐसी बात और ऐसा वाइब्रेशन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 666 का कैसे यूज करें। आप अगर अपनी कंपनी का लोगो बनाना चाहते हैं तो आपके डिजाइनर को बताइए कि मुझे ये आंकड़ा मेरे लोगो में चाहिए, और उसके एग्जाम्पल्स आप उनको दिखा सकते हैं ऑनलाइन। 666 लोगोज ऐसे अगर सिंपली आपने टाइप किया तो आपको बहुत सारे लोगोज मिल जाएंगे। और 666 का और एक इंटरेस्टिंग मेथड जो मैंने बहुत लोगों को बताया और बहुत लोगों को उसका फायदा हुआ, वो है अगर आप ऑफिस पे जाते हैं, अगर आप अपने काम की जगह जाते हैं, तो अपने टेबल पे या पीछे वाली वॉल पे पानी से 666 आपको लिखना है। पानी लेना है और टेबल पे 666 लिखना है, या तो पीछे वाली दीवार पे पानी से 666 लिखना है। 666 ये हमेशा सब्लिमिनली ही यूज किया जाता है, ये कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं होता। तो पानी से लिखोगे तो वो थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा, या फिर आप हवा में 666 बना सकते हैं। अगर किसी के साथ आप मीटिंग कर रहे हो, आपका एक हाथ फ्री है, तो आप हवा में किसी को समझ में ना आए ऐसे 666 बना सकते हो। या फिर कोई प्रपोजल दे रहे हो तो उस पर आप हाथ रख के 666 बना सकते हो। तो आपको शायद ये थोड़ा वियर्ड मेथड लगे, लेकिन करने में क्या जाता है, आप करके देखिए, आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। सब्लिमिनल सबसे ज्यादा काम करते हैं उन लोगों पे जो लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, या फिर छोटे बच्चे जिनको समझाने पे वो नहीं समझते। तो ऐसे लोगों के लिए सब्लिमिनल्स बहुत कारगर साबित होते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का बेसिक बैरियर कौन सा है? क्रिटिकल फिल्टर एंड लॉजिक। जिनका लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग है उनके लिए सब्लिमिनल बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो लॉजिक को या क्रिटिकल फिल्टर को बाईपास करते हैं। तो उनके लिए हम ऑडियो सब्लिमिनल्स बना सकते हैं। ऑडियो सब्लिमिनल्स के लिए आपको आपके पसंद के गाने डाउनलोड करने हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट बनानी है, और आपके साउंड में कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाइए और आपकी ही आवाज में अफर्मेशंस रिकॉर्ड कीजिए। जैसे कि आई एम अ मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास हमेशा आता रहता है। जो भी पैसे के बारे में आपको अफर्मेशंस पता है या फिर नेट पे आप देख सकते हो, उनको आप रिकॉर्ड कीजिए और उन अफर्मेशंस को उन गानों के बैकग्राउंड में रखिए, और वो इतने धीमे रखिए कि वो सुनाई ना दे। बच्चों के लिए अगर आपको सब्लिमिनल्स बनाने हैं तो आप यही टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। सिर्फ एक चेंज है कि अफर्मेशंस या फिर इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसकी मां की आवाज में रिकॉर्ड कीजिए। मतलब जो जो पर्सन उस बच्चे के बहुत नजदीक है, तो उनकी आवाज में अफर्मेशंस रिकॉर्ड कीजिए। उन अफर्मेशंस को गानों के बैकग्राउंड में रखिए, गानों के बैकग्राउंड में रखिए। शायद छोटे बच्चों के लिए नर्सरी राइम्स आप ले सकते हैं, जो कि सुनते सुनते उनका प्रोग्रामिंग हो जाए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का कंटेंट? अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी आवाज में कोई सब्लिमिनल चाहिए तो मैं वो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूं, और वो फाइल भी डाउनलोड के लिए मैं आपको दे दूंगा। जनरल जो टॉपिक है मनी, उसी के बारे में सब्लिमिनल करेंगे। अगर आपको वो सब्लिमिनल चाहिए तो वैसा कमेंट इस वीडियो पे जरूर कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एनालिटिक्स में ऐसे दिखता है कि 70% पीपल वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो
अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।